वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका पुनः स्वागत है यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स में, जहां आपको मिलेंगे चार चीजें बिल्कुल ट्रिक के साथ में। क्या क्या? एक तो मिलेंगे हाई स्कूल यानी 10th क्लास के 400 अंक का सिलेबस कोर्स, 400 अंक का, वो भी सब ये फ्री है। और इसमें गणित, हाई स्कूल का गणित, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट अंग्रेजी, कंप्लीट हिंदी, ट्रिक के साथ में शॉर्ट कोर्स बिल्कुल, जो कि बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी जबरदस्त नंबर लेकर आने में बोर्ड क्लास में, यानी 95% से प्लस की तैयारी के साथ। और कक्षा 12 का इंटर के केवल हिंदी और इंग्लिश अभी चल रहे हैं, 200 अंक का सिलेबस ये कोर्स है। और बीए इंग्लिश फर्स्ट सेम की कंप्लीट कोर्स बीए इंग्लिश का, और स्पेशल एमबीएस मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की, मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश की चल रही है। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर बच्चे हैं मैथ और इंग्लिश में। इसमें बेसिक से स्टार्ट किया गया है बिल्कुल। एमबीएस फर्स्ट क्लास, ये एमबीएस की हमारी 7th क्लास है। फर्स्ट क्लास में केवल छोटी छोटी बातें बताई गई थी कि एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करके क्या होता है, एक्स की एक्स में ऐड करके क्या होता है, टू में से अगर हम थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसी ऐसी चीजें। धीरे धीरे अपग्रेड होते आ रहे हैं और आज हमारी एमबीएस मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की 7th है। आपने नहीं देखी तो कृपया देखिए। और पक्की ये बात है कि अगर आप या आपका कोई अड़ोस पड़ोस का बच्चा या परिवार में कोई बच्चा मैथ में कमजोर है और मैथ अपना मजबूत करना चाहता है, कृपया ये एमबीएस की टोटल 12 क्लासें हैं, और इंग्लिश की भी इसी तरह से 12 क्लासें हैं एमबीएस की, यानी मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश बेसिक मैथ के लिए। उसके बाद आप चाहे 6 से लेकर और 12th क्लास, या आपका हाई स्कूल या 12वीं तक कोई भी बच्चा मैथ में कमजोर हो तो जबरदस्त मैथ समझ में आएगा उसका अपनी क्लास का। और 5th नंबर पे क्या चल रहा है, टीचिंग एग्जाम्स, जिसके अंदर लिटरेचर और ग्रामर कंप्लीट, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी, लिटरेचर ग्रामर टोटल। चलो देखते हैं आज हम अपनी एमबीएस सीरीज की 7th क्लास। जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आज है सिंप्लीफिकेशन की समीकरण। आपने पहली क्लास से नहीं देखी तो कृपया देखिए। 3x + 12 बराबर 24, ये है 3x, ये इसके बाद में क्या है, बराबर जी और 24। इसमें क्या करना है, हल करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल हल्का है क्वेश्चन है, छोटा है क्वेश्चन है, सिंपल सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इधर प्लस का होता है उधर ले जाएंगे। यानी जब हमने x का मान ज्ञात करना है तो x के संख्या को छोड़कर, इसके पद को छोड़कर बाकी सब धीरे धीरे बराबर से परे ले जाएंगे। जो संख्या इधर प्लस की होगी तो उधर जाने के बाद माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, जो इधर गुणा में होगी तो वो उधर भाग डिवाइड में जाएगी, जो इधर डिवाइड में होगी कोई संख्या तो उधर वो डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में गुणा में जाएगी। तो ये जो 12 प्लस का इधर कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बन गया, 3x बराबर 24 में से 12 गए तो 12। अब यहाँ क्या होता है निशान, पहली क्लास में बताया था, कोई इंग्लिश का अक्षर हो ए बी सी डी या एक्स वाई, तो उनके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है, गुणा का। तो जो गुणा होती है, गुणा वाली जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है, दूसरी तरफ डिवाइड में। तो 3 चौके 12, ये कितना आंसर आ गया इसका, x बराबर 4, x बराबर 4। जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 6y 9 बराबर 2y और प्लस के 15। जी देखो ध्यान से देखो, बताते हैं एक बार। इसमें y वाले एक तरफ करने हैं, बिना y वाले संख्या जो है एक तरफ करनी है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, जो ज्यादा अंग्रेजी के अक्षर वाले संख्या होते हैं, जैसे इधर 6 बार है, इधर 2 बार है, तो जो ज्यादा वाली होती है उसको उसी तरफ रखते हैं, जो कम वाली होती है वो उधर लाते हैं, तो सवाल क्वेश्चन आसान हो जाता है। 6y माइनस के 2y, देखो ये जिसका अगर निशान नहीं होता वो किसका होता है, वो ये संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये प्लस की मानी जाती है, और ये होती है माइनस की, तो ये संख्या किसकी है, प्लस की। जो ये 2y प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस का। इसी तरह से 15 तो बराबर से उधर था, उधर ही रखा। जो ये माइनस का है 9, ये इधर आने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का।
अब देखो 6y में से 2y गए तो कितने बचेंगे, 4y, और ये कितने हो गए, ये हो गए 24। तो y बराबर 24 अपॉन, अभी बताया इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ जाती है, दूसरी तरफ डिवाइड में। तो y बराबर 4 6 24, y का मान कितना आया, आंसर कितना आया, 6। समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, x अपॉन 3 माइनस 7 बराबर 4 इक्वल कितना है, 4। अभी बताया कि आपको जो इधर माइनस में होती है उधर कहाँ जाती है, वो प्लस में जाती है। ये हो गया इतना। तो x और ये कितना होगा, 7 और 4 11, 11, 7 और 4 11। जो डिवाइड में होती है उधर मल्टीप्लाई में जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाती है। तो जो ये इसमें है डिवाइड में भाग में, तो उधर कहाँ जाएगी, गुणा में। ये चली गई गुणा में। तो x बराबर कितना हो गया, 33। x का मान कितना आया, 33। समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x अपॉन 3 प्लस 2x और बराबर 14 इक्वल 14। स्टेप बाय स्टेप है सारे क्वेश्चन, समझ में आएंगे बिल्कुल। 12 क्लास के अंदर हर तरह का क्वेश्चन, हर स्टेप का क्वेश्चन डाला गया है। पॉइंट का हो, फ्रैक्शन का हो, एचसीएफ का हो, एलसीएम का हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो, अलजेब्रा के फॉर्मूले का हो, या किसी भी तरह का पॉइंट्स की डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, हर तरह का क्वेश्चन डाल दिया गया है 12 क्लास के अंदर। आप देखिए, मैथ को मस्त कीजिए, और छोटी छोटी क्लासें हैं सारी। बताइए अपने दोस्तों को भी इनको कि आप अगर मैथ कमजोर है तो कृपया ये क्लास देखिए और मैथ में मजे लीजिए जी। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। तो पहले इतने को सोल्व करेंगे हम, इस वाले को कैसे करेंगे, क्योंकि इसको तो उधर भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ एक्स है, इसके साथ एक्स नहीं है। इससे पहली क्लास में एमबीएस सेकंड और थर्ड में बता दिया गया था कि बिना एक्स वाली एक्स के वाले के साथ में नहीं जुड़ सकती। तो कैसे इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कैसे, इधर देखते हैं एक उदाहरण के साथ में। अगर इस तरह कोई फ्रैक्शन होता है तो उसके दो तरीके होते हैं हल करने के। या तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की जो इधर होता है, 3 पंजे 15 और पूरे के बटे अपोन में 3, कितना आ गया, 17/3। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका कि 2/3 प्लस 5 इसके अपोन में 1 मान लो, और अब यहाँ पर नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, इसकी इसमें कर दो, 2 ही कम 2 और 3 पंजे 15 जी, 17/3। दोनों में आंसर सेम आया। तो दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए। तो इसी तरह से ये करने हैं जी। तो x प्लस 3 की 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6x और पूरे के बटे 3 बराबर 14। देखो 1x और 6x जिनकी पावर समान होती है वो जुड़ जाते हैं, अगर पावर समान नहीं होती x की तो वो जुड़ते नहीं। ये आपको पहली क्लास में बता देगा, और थोड़ा सा इसके बाद भी ट्रिक्स बता दी जाएगी इस इन 5 क्वेश्चन के बाद। तो 1x ये रहा, 6x ये रही, तो कितने हो गए टोटल, 7x 7x और बटे 3 बराबर 14। जो इधर ये डिवाइड में है तो उधर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, 14 गुणे 3। अब यहां क्या होती है, गुणा, तो गुणा वाली चीज कहां जाती है, उधर डिवाइड में, भाग में। ये 7 से कट गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 से कट गया 14, 7 दूनी 14। तो x बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, x बराबर 6। ध्यान से देखिए, और मैथ में मजे लेने हैं बस। मैथ तो गेम से भी ज्यादा मजा आता है मैथ निकालते टाइम, अगर जिस बच्चे पे इस तरह के जो 12 क्लास में डाला गया वो आता है तो। समझ आया। अब इसका देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है और उसके बाद में है 22। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें जो अभी बताया कि फ्रैक्शन जैसे हल करते हैं, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई इसकी इधर ऐसे करना है। 4 की और 6 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 6 3 18x और 4 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, 4x और 22।
जी 18x और 4x कितने हो गए 22x। ठीक है 18 और 4 18 बार x और 4 बार x कितने हो गए टोटल 22 बार x। और इधर ये 22 और नीचे ये 4 छिके 24। समझ आया। अब देखिए 22x 22x ये ऊपर तो 22x है और 22 जो डिवाइड में होता है उधर कहां जाता है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है समझ आया। अब देखो यहाँ यहाँ क्या निशान होता है इंग्लिश का कोई भी अक्षर A1 2 ABCD XYZ और उसके साथ में 1 2 3 कोई भी संख्या हो तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो ये जो 22 है उधर कहां जाएगा इसके डिवाइड में ये चला गया 22 से 22 कट गया। अगर यहाँ सपोज करो यहाँ 6 होता तो 6 से 24 कट जाता। अगर कोई ऐसी संख्या हो ना कटे तो ऊपर लो की गुणा कर दो नीचे की गुणा नीचे सेम रखो इसका आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बस ओनली 24 ये इसका आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने के बाद क्लास देखने के बाद रियल में मजा आ रहा है रियल में इंक्रीज आपका मैथ हो रहा है MBS देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वास्तव में मजा आ रहा है। ये लिखिए कि वेरी गुड लिख के बताइए आप जी। अब अब ये वो ट्रिक्स छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमें परेशान करती हैं या फिर इनमें बार बार मिस्टेक होती है। देखिए -1 जी ध्यान रखना एक बात कई बार बता दी गई है कि -1 तो माइनस के 2 होते हैं और -1 इंटू -1 गुणा होती है तो वो प्लस का 1 होता है। ठीक है यानी x की x में गुणा करें तो x² होता है और x में x जोड़ते हैं तो 2x होता है और x में से x घटाते हैं तो 0 आता है। ये बातें ध्यान रखनी है। तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस केवल तब होता है जब बीच में गुणा हो अगर गुणा ना हो तो प्लस नहीं होता है वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे हो गया प्लस का 1 माइनस माइनस। अब इसमें एक माइनस है तो ये माइनस का ही 1 आएगा। अब देखो यहाँ अगर माइनस हो माइनस की गुणा करते हैं हम 2 बार तो प्लस होता है 3 बार करेंगे तो वो फिर माइनस हो जाएगा 4 बार करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो 1 2 3 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये आंसर होगा। अब इसे देखिए अगर यहाँ सेम हो बेस बोलते हैं इसको आधार समान हो तो पावर आपस में ऐड जाती है। इन दोनों दो में से एक 2 लिख लेंगे और ये दोनों जोड़ देंगे 3 5 और 3 8 ये इसका आंसर होगा 2 की घात 8 यानी 2 को इसका मतलब है 2 8 बार 2 8 बार। अब यहाँ देखिए 3 की पावर 6 3 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ 1 है तो टोटल सब जगह यहाँ क्या है 3 ही है 3 तो 3 की पावर 6 और 2 8 और 1 9 ये आंसर होगा। डिवाइड में पावर घटती है और मल्टीप्लाई में पावर जो घात है वो ऐड होती है जुड़ जाती है तो यहाँ घातें घट जाएंगी 2 की घात 8 में से 5 गए 3 ये आंसर होगा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 3 बार यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये इसका मतलब होता है। इसमें देखो 3 3 3 बेस सबके समान है आधार तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगी 3 की पावर 4 और 5 कितने हो गए 9 और ये घट जाएगी ये वाली तो क्या होगा ये पहले तो हमने ये सोल्व कर लिया 4 और 5 9 और डिवाइड 3 की घात 6 का 2 सेम। अब देखो 3 की घात 9 और 3 की घात 6 तो ये डिवाइड हो गए तो घातें घट जाएंगी मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं तो 6 9 में से 6 गए तो 3 होगा। ठीक है अब देखिए 2 की घात 0 और 2 की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस का 1 इसकी घात तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर x की पावर भी 0 होगी तो उसका भी मान कितना होगा 1 होगा। अब ये होता है 2 की घात माइनस का 1 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अपोन में लिखेंगे तो ये प्लस में पावर हो जाएगी। देखो 2 की घात माइनस 1 है अगर उसे हम बटे में लिखेंगे 1 के बटा लिखेंगे तो वो पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है अब इसे सोल्व कर दो 2 ही कम 2 2 1 जा 2 और प्लस का 1 2 1 जा 2 और 1 प्लस हो जाए कितने 3 3 अपॉन 2 ये इसका आंसर है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर समान है तो इनकी मल्टीप्लाई देखो 2 3 जा 6 और एक पावर तो कितनी होगी है 2 पावर। अब देखो 2x और 3x कितने हो गए जुड़ने के बाद 5x x और x 2x याद रखना है x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 x की घात 2 यानी। अब गुणा हो और पावर अलग अलग हो गुणा हो तो ये जुड़ जाएंगी डिवाइड हो तो घट जाएंगी। अगर प्लस या माइनस हो
तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, ना जुड़ेंगी ना घटेंगी, बिल्कुल सेम ही आएगा आंसर। तो कितने यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ तो पावर ऐड हो जाएंगे, कितनी होगी 5। 3 में से 8 गया तो प्लस के 3 से माइनस के 3 कट गए, तो माइनस के 5 एक्स्ट्रा बच गए, ये इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। -5 -7 माइनस का 12। देखो यहां माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, लेकिन यहां माइनस माइनस प्लस होगा। जब बीच में गुणा होती है तभी माइनस माइनस प्लस होता है, अगर गुणा नहीं होती तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता, याद रखना। तो -5 -7 की गुणा कर रहे हैं तो 2 माइनस की गुणा होगी तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब बीच में गुणा होती है। और 7 पंजे 35 हो गया, ये 35। एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस आएगा गुणा के टाइम में, 4 पंजे 20 हो गया। अब देखो यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो अगर बीच में डिवाइड है तो पावर घट जाती है, अभी बताया था। तो 5 में से 2 गए 3, ये हो गया। √3 और √3 2 बार √3, इसका मतलब हो गया रूट कितनी बार है, √3 कितनी बार है 2 बार। और जब √3 की √3 में गुणा होती है तो 3 हो जाता है। जब √3 में √2 जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, वो सेम रहेंगे भैया, सेम रहेंगे। ये बात कई बार बता दी, पहली क्लास में भी बता दी गई। √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। √3 की, अगर यहाँ पर √3 हो यहाँ √2 हो तो क्या करेंगे, तब क्या होगा भैया, √3 2 6, √6 हो जाएगा। ध्यान रखना है, √3 को जोड़ेंगे तो 2 बार √3, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। पर अगर प्लस का निशान हो, देखो गुणा का निशान हुआ तो √3 √2 की गुणा हो जाएगी, कितना आएगा √6। पर अगर गुणा ना हो तो √3 ना जुड़ सकते ना घट सकते, ये है, ये सब फैक्ट्स हैं जो आपकी मैथ में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एमबीएस देखने के लिए या स्कूल का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए, इंटर का देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। अपने दोस्तों को बताइए, जय हिंद।